जिस्म फरोशी और तालीमी इदारे। कुछ दिन पहले लाहौर में घूमते हुए बरकत मार्केट पहुँचे। यहाँ दरमियान में एक छोटा सा पार्क मौजूद है जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ सज संवर के गाहक का इंतज़ार करती हैं। डील तय होने के बाद उनके साथ चली जाती हैं, कभी एक मर्द के साथ तो कभी 5-7 मर्दों पर मुश्तमिल गिरोह के साथ। रात के उस वक्त नाइट बुकिंग होती है, यानी सारी रात के लिए रकम अदा की जाती है। उसी सड़क पर आगे की तरफ चलते जाएं तो जगह जगह ख़वातीन गाहकों के इंतज़ार में खड़ी नज़र आती हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि एक औरत के लिए ये सब कितना मुश्किल है। हर दूसरी रात मुख्तलिफ मर्दों के बिस्तर की रौनक बनना मेरी नज़र में हरगिज़ आसान नहीं है, लेकिन इससे आगे की गुफ्तगू ज़्यादा तशवीशनाक है कि कई जगहों से मालूम हुआ कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से भी अब कुछ लड़कियां इस कारोबार का हिस्सा हैं। इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि वो किसी मजबूरी के तहत नहीं बल्कि अपने शौक़ पूरे करने के लिए इस काम का हिस्सा बनी हैं। कौन सा शौक़ बेहतरीन और महंगा लिबास, महंगे जूते, महंगा मोबाइल, आए रोज़ शॉपिंग और बड़े बड़े होटलों में खाना खाने के शौक़ उन्हें इस अंधेर नगरी तक ले आए हैं। ये सब तो कई सालों से सुन रहा हूँ, मगर फिर भी जुटलाने की कोशिश करता हूँ। नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर फिर मेरे एक दोस्त डॉक्टर साहब ने एक दिन बताया कि फलां गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की 21 बच्चियां जिस्म फरोशी के कारोबार का हिस्सा बन गई हैं। ये सुनकर तो जैसे आसमान सर पर आ गिरा। मिडिल और मैट्रिक की लड़कियां? नहीं, ये कैसे मुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन कोई ज़बरदस्ती या ब्लैक मेलिंग वाला मामला होगा, लेकिन नहीं, हकीकत यही निकली कि वो लड़कियां खुद अपनी मर्ज़ी से शामिल हुई हैं और वजह वही महंगा ड्रेस, महंगे मोबाइल का शौक़ वगैरह वगैरह। मज़ीद क्या कहूँ, मेरी तो ज़ुबान कांप रही है। जब हाई स्कूल से लड़कियां शामिल हो सकती हैं तो फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से कई बड़े बड़े कॉलेजेस की लड़कियां इस काम का हिस्सा बन रही हैं। कई जगहों पर बाकायदा हॉस्टल वार्डन वो काम करती हैं जो जिस्म फरोशी के कारोबार में एक दलाल करता है। डील करना और अपना कमीशन लेकर एक तरफ हो जाना। पहले वाले केस में हम सब यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मजबूर होकर भूख, प्यास, गुर्बत, फाके या जुल्म व ज़्यादती का शिकार होकर अगवा होने के बाद या धोखा खाने के बाद वो लड़कियां इस रास्ते का इंतखाब करती हैं। लेकिन दूसरे केस में सिर्फ शौक़ और लालच। खुदारा अपने बच्चों पर नज़र रखें। अगर आप दूर दराज यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में अपनी लड़कियां पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उन पर नज़र रखें। उनके इर्द गिर्द के माहौल पर तवज्जो करते रहा करें और उनको बिना बताए चक्कर लगाते रहा करें और उनका पीछा करते रहा करें। इन चीज़ों पर अगर आप तवज्जो दें तो दाखला करवाने के बाद भूल मत जाया करें। ना तो बेचाकी पाबंदियाँ दुरुस्त हैं, ना ही भरपूर आज़ादी और ना ही अंधा एतमाद दुरुस्त है। लड़कों पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि अब ये भी इस मैदान में आने लगे हैं और उनकी भी डील होती है। लड़कियों से भी कहना चाहूँगा, ऐसे रास्ते और लोगों से हमेशा दूर रहें। अगर आप अपने शहर से दूसरे शहर तालीम हासिल करने जाती हैं, किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है। हॉस्टल के अंदर ही ऐसी बहुत सी गलत लड़कियां मौजूद पहले से होती हैं जिनका काम लड़कियों को सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर लगाना होता है। वो लड़कियों को महंगे महंगे ड्रेस खुद पहनकर दिखाती हैं,
जानबूझकर उनके सामने महंगे महंगे मोबाइल लेकर आती हैं, उनके सामने महंगे महंगे खाने मंगवाकर खाती हैं, कभी मैकडॉनल्ड से, कभी KFC से, तो कभी पिज़्ज़ा हट से। और आपके अंदर ये सारी चीज़ें देखकर लालच पैदा होता है कि काश ये भी सब कुछ मेरे पास हो और मैं भी ऐसे ऐसे ड्रेस पहनूं और मैं भी ऐसे ऐसे मोबाइल, लैपटॉप और कहीं पार्कों में घूमने के लिए जाऊं और महंगे महंगे रेस्टोरेंट पर खाना खाऊं। ये सब कुछ आपको दिखाने के लिए और आपको जाल में फंसाने के लिए किया जाता है। किसी भी सूरत हॉस्टल में किसी भी गलत लड़की को देखकर अपना आप ना बदलें और लोगों के दरमियान एतदाल और मीना रवि इख्तियार करें, वरना ख्वाहिशात का ये भूत आपको एक दिन किसी के भी काबिल नहीं छोड़ेगा। अगर आप ऐसी किसी लड़की को या लड़के को जानते हैं जो बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं और हॉस्टल में रहते हैं, तो खुदारा इस वीडियो का लिंक उनको सेंड करें, वो भी जान पाए कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इस तरह का। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।